नमस्कार। पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन में आपका स्वागत है। आइए आज हम बातें करेंगे शुद्ध अक्षरी या हिज्जे या वर्तनी के संबंध में। मैं पहले आपको ये बतला दूं, हम जब वर्तनी लिखते हैं तो उस समय में हमें कभी कभी दुविधाएं उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पर किन वर्तनी का प्रयोग किया जाएगा। आज हम वैसे ही दुविधाओं से मुक्त होने के लिए ये विषय लेकर आया हूँ और आज हम चर्चा करेंगे कि वर्तनी किस प्रकार बनती है और किन शब्दों में किन वर्तनियों का प्रयोग किया जाएगा। वर्तनियों के संबंध में विशेष जानने से हम इन शब्दों पर विचार कर लेते हैं। ये हमारा शब्द है हुआ, लिया और गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये शब्द है हुआ। ये हुआ जो है होना से बना है। इसमें अंत में आ है। आ क्या है? स्वर है। और इस शब्द के अंत में जब स्वर है तो इससे बने हुए जितने भी शब्द हैं, हुए, हुई या हुई, सभी के अंत में स्वर ही है। अर्थात मूल शब्द हुआ का परिवर्तित रूप के अंत में स्वर ही होते हैं, क्योंकि इस मूल शब्द हुआ के अंत में आ स्वर है। इन शब्दों का वाक्य रूप में भी बता सकते हैं। वे दौड़ते हुए गए, वह दौड़ती हुई गई, उनसे बातें हुई। उसी तरह से ये लिया जो है सो क्रिया का रूप है। ये लेना क्रिया से बना है। ये लिया लेना का भूतकालिक रूप है और इसके अंत में क्या है? व्यंजन है। ये लिया है, इसके अंत में क्या है? या है। इसी या में एक ही मात्रा जोड़ देने से ये हो गया लिए। अर्थात जहाँ कहीं भी क्रिया लिया का बोध हो उसे उसका जब परिवर्तित रूप हम देंगे तो लिए ही देंगे। यहाँ पर एक का प्रयोग नहीं करेंगे, ये लिए हो जाएगा। और जैसे कि आपने ताले लिए, आपने पुस्तक ली, आपने पुस्तकें ली। उसी तरह से ये गया है। गया के भी अंत में यो है। उस यो में आ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो जो यो है तो इसका परिवर्तित रूप इस यो में ही कभी ए, कभी ई, कभी ई की मात्रा जोड़ करके इसके रूप बदले गए हैं। जैसे देखिए, यहाँ जो यो है तो इसमें भी यो है, इसमें भी यो है और इसमें भी यो है। इसी यो में यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है, यहाँ पर ई की मात्रा है और यहाँ पर ई की मात्रा है। इसे हम वाक्य बना सकते हैं कि वह गया, वे लोग गए, सीता गई, सीता और गीता गई। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही है कि जिस क्रिया के अंत में स्वर हो तो उसका परिवर्तित रूप स्वर ही देना चाहिए, और जिस क्रिया के अंत में व्यंजन है उसके अंत में व्यंजन ही देना चाहिए। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। अब मैं उन वर्तनियों का विस्तार रूप से वर्णन कर रहा हूँ। ये है ये जिस किसी भी शब्द के अंत में होता है वह शब्द अव्यय होता है, और अव्यय पर लिंग, वचन और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देख लीजिए, ए से बना है लिए, इसके लिए के अंत में ए है। दीजिए, इसके भी अंत में ए है। चाहिए, इसके भी अंत में ए है। और ये लिए, दीजिए और चाहिए और इस ढंग के ऐसे अन्य शब्द जिसके अंत में ए होता है वे शब्द अव्यय होते हैं। उस शब्द पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए जब आप वर्तनी लिखेगा तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये उसी शब्द के अंत में ए का प्रयोग करें जो शब्द अव्यय हो। जैसे लीजिए, दीजिए, कीजिए, चाहिए, पीजिए, रहिए, खाइए वगैरह वगैरह। उसी तरह से यो ए का ये भी एक ए है, किंतु ये ए जो है इसका प्रयोग किसी क्रिया या विशेषण के अंत में किया जाता है। जैसे देखिए, ये ए है तो ये हुआ गए। ये गए क्या है? गया इसका मूल रूप है जिसका होता है गए, लाए, लिए,
ये तीनों जो है सो क्रिया है और ये नए जो है विशेषण है। जैसे आप लोग गए, आपने जूते लाए, आपने 2 किलो आम लिए, ये नए कुर्ते हैं वगैरह। उसी तरह से यहाँ पर अब ए है, इस ए पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। इस ए का प्रयोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे लता, लता से लताएं, अर्थात लता में जब ए का प्रयोग कर दिए हैं तब ये लताएं यानी लता का बहुवचन रूप हो गया। उसी तरह से सुंदरता से सुंदरताएं, बहु से बहुएं। और अब ये है यो एकार पर अनुस्वार। इस एकार का प्रयोग भी किसी क्रिया के ही अंत में किया जाता है, किंतु इस क्रिया से निर्देश का बोध होता है, एक सलाह या आज्ञा का बोध होता है, लेकिन वह क्रिया ही होती है। जैसे पढ़ें, आप समय से पढ़ें। सोचें, अर्थात आप अच्छी बातें सोचें। करें, आप कोई ना कोई काम अवश्य करें। तो ये ए का प्रयोग जो है सो किसी क्रिया के अंत में किया जाता है और उससे किसी निर्देश या सुझाव या आज्ञा का बोध होता है या निवेदन का बोध होता है। यहाँ पर देखिए अब है यो दीर्घ ई का ई। इस ई का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग भी किसी क्रिया के अंत में या विशेषण के अंत में किया जाता है। जैसे खाई, आपने रोटी खाई। गई, सीता स्कूल गई। ये दोनों क्रिया है और ये नई जो है यह विशेषण है, नई किताब खरीदनी होगी। उसी तरह से ये ई है, दीर्घ ई का प्रयोग जो है सो किसी संज्ञा के अंत में किया जाता है। जैसे मिठाई, खाई। ये खाई जो है ये क्रिया नहीं है, खाई का अर्थ है गड्ढा। उसी तरह से बुराई, ये बुराई भाववाचक संज्ञा है, अर्थात दीर्घ ई का प्रयोग किसी संज्ञा के अंत में किया जाता है, जैसे मिठाई, खाई, बुराई। उसी तरह से ई है, इस ई का भी प्रयोग किसी क्रिया के ही अंत में किया जाता है और वो क्रिया बहुवचन स्त्रीलिंग रूप में होती है। जैसे पढ़ी, मोहन ने पुस्तकें पढ़ी। मोहन ने पुस्तकें ली। मोहन ने पुस्तकें दी वगैरह। उसी तरह से अब यहाँ पर ईया है। ये ईया जो है ये किसी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है और जब ये ईया का प्रयोग किया जाता है तो वैसे शब्द के अंत में दीर्घ ई होता है, वह दीर्घ ई का लोप हो जाता है और उसमें तब ईया का प्रयोग हो जाता है। या यूँ कहें कि उस दीर्घ ई का हर्ष ई हो जाता है और उसमें या जुड़ जाती है। जैसे चूड़ी से बना है चूड़ियाँ, चूड़ी में दीर्घ ई होता है और जब इसमें ईया का प्रयोग किया जाता है तो ये दीर्घ ई जो है सो हर्ष ई हो जाता है और या जुड़ जाती है। या यूँ कहें कि दीर्घ ई का लोप हो जाता है और तब या का प्रयोग होता है। उसी तरह से चिड़िया, उसी तरह से खाइयाँ, ये खाइयाँ में भी दीर्घ ई होता है और जब या का प्रयोग किया जाता है तो ये दीर्घ ई हर्ष ई हो जाता है और तब इसमें या का प्रयोग होता है। उसी तरह से ये ई है, इस ई का भी प्रयोग जो है सो क्रिया के ही अंत में किया जाता है और इस क्रिया से बहुवचन स्त्रीलिंग का बोध होता है। जैसे खाई, आपने रोटियां खाई। लगाई, आपने मेहंदियां लगाई। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इन शब्दों में इन्हीं जानकारियों को ध्यान में रखकर हम शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन तथ्यों को आप सावधानी पूर्वक देख लीजिए और जहाँ कहीं भी संदेह हो, एक बार नहीं हो 2 बार वीडियो देखिए और इसको बार बार समझिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है और एक बार समझ जाने के बाद कहीं भी गलतियां नहीं होगी और आप शुद्ध वर्तनी लिख पाएंगे। तो चलिए अब इसी से संबंधित अब मैं प्रश्न दे रहा हूं। उस प्रश्न का उत्तर आपको यहां देना होगा और पिछली चर्चा का उत्तर मैं यहां पर दूंगा और इस प्रश्न का उत्तर अगली चर्चा में दूंगा। तो चलिए अब मैं
इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका आप उत्तर दीजिए। ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली में है दिए गए शब्दों से खाली जगहों के भरे। मैंने यहाँ पर नीचे में कुछ शब्द दिए हैं, उन्हीं शब्दों से इस वाक्य को पूरा करना है। इसमें पहला प्रश्न है उसने तुम्हारे लिए 2 आम लिए हैं। इसमें ये लिए और ये लिए दोनों लिए हैं, इसमें से कौन लिए भराएगा उसे आपको भरना है। दूसरा प्रश्न है उसकी नई गाड़ी चोरी हो गई। यहाँ पर नई, ये भी नई है और ये भी नई है, इसमें से कौन नई भरा जाएगा उसे चुन के आपको यहाँ पर भरना है। तीसरा प्रश्न है दौड़ती हुई सविता बोली अब बस करो। यहाँ पर हुई और हुई 2 हुई है, इस दोनों में से कौन हुई का प्रयोग होगा वही आपको बतलाना है। चौथा प्रश्न है मैंने 20 रुपये में 2 बल्ब लाए हैं। ये लाए और लाए 2 शब्द हैं, इसमें से क्या भराएगा उसे आपको बतलाना है। पांचवा प्रश्न है आप 2 बल्ब के लिए 20 रुपये लाए। ये लाए और लाए ये 2 शब्द है, इसमें क्या भराएगा वो आपको बतलाना है। छठा प्रश्न है आपने जलेबियाँ खाई 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 खाई, इसमें से कौन शब्द भराएगा वो आपको बतलाना है। सातवां प्रश्न है आपने चूड़ी या चूड़ियाँ या चूड़ियाँ ली, इसमें से क्या भराएगा, कौन शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर आपको बतलाना है। अब मैं चर्चा संख्या 60 का उत्तर बतला रहा हूँ। चर्चा संख्या 60 का दूसरे प्रश्न का उत्तर है हिज्जे अक्षरी। प्रश्न संख्या 3 के पहले प्रश्न का उत्तर है मोहन से। दूसरे प्रश्न का उत्तर है उसके लिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर है स्वयं को। चौथे प्रश्न का उत्तर है मिलकर। पांचवें प्रश्न का उत्तर है जम। छठे प्रश्न का उत्तर है सभी और सातवें प्रश्न का उत्तर है डॉन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और इसी ढंग के अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी बजाकर दोस्तों में शेयर करें ताकि इस ढंग के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।